हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपका लेवल ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रहे दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 3 मार्च 2025 यानी कल का दिन, मंडे का दिन, बाजार का रुख कैसा रह सकता है, किस तरफ बाजार जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, उसको एनालिसिस करते हैं डिटेल डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से और देखते हैं कि बाजार का रुख कैसा रह सकता है मंडे के दिन। तो दोस्तों पहला डाटा है DII FII डाटा। DII वालों ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फ्राइडे के दिन बाइंग किया है, नेट बाइंग 12,308 करोड़ का। और FII वालों ने कंटिन्यू रखा है अपना सेल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 11,639 यानी कि 11,639 का नेट सेलिंग किया है। तो नेट सेलिंग से नेट बाइंग थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब ये बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 107.56 में क्लोजिंग दिया है, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से प्लस 0.32 है, प्लस 0.30% है। तो ये बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है दोस्तों, उसका इंपैक्ट बाजार में नकारात्मक पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है। तो DII FII डाटा बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है, जहां डॉलर इंडेक्स बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड 4.210 में क्लोजिंग दिया है, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.077 है, 1.80% माइनस है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है बाजार के लिए। जब यूएस बॉन्ड यील्ड में करेक्शन आता है दोस्तों, उसका इंपैक्ट बाजार में बुलिश पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों USD INR। USD INR जो 87.47 में क्लोजिंग दिया है, जो कि लास्ट डे था, एक दिन पहले था 87.32, यानी कि रुपया थोड़ा बहुत कमज़ोर हुआ है 0.15 से। तो ये कमजोरी का मतलब, रुपया कमजोर होने का मतलब बाजार में, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये एक नेगेटिव संकेत दे रहा है। तो दोस्तों DII FII डाटा पॉजिटिव संकेत दे रहा है, डॉलर इंडेक्स नेगेटिव, यूएस बॉन्ड यील्ड पॉजिटिव और USD INR नेगेटिव। तो दो पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नोमुरा का रिपोर्ट, जो मैंने पहले भी इनकॉर्पोरेट किया है कि आने वाले दिन में चाइना का जो ग्रोथ है शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा होने वाला है इन कंपैरिजन टू इंडिया, मगर लॉन्ग टर्म में इंडिया का ग्रोथ रेट अच्छा होने वाला है इन कंपैरिजन टू चाइना। ये नोमुरा का रिपोर्ट की वजह से इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो नोमुरा का रिपोर्ट जो है बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी अप्रैल 2 में ऑटो कंपोनेंट में 25% टैरिफ लगने वाला है। उसके बाद फार्मा और चिप सेक्टर में भी 25% टैरिफ लगने वाला है, मगर चिप्स और फार्मा का जो टैरिफ लगने का डेट है वो डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। और बाकी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हो सकते हैं, जो कि जिसके कारण से एक डर का माहौल बना हुआ है ग्लोबली, और ग्लोबली सेल ऑफ भी आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी को भी अभी मैंने कंटिन्यू रखा है, बियरिश सेंटीमेंट ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी बाय ऑन डिप चल रहा है, यानी कि मतलब ऊपर की तरफ है क्रूड। तो ऊपर की तरफ है तो ये बाजार को एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट करेगा। तो क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट है वो भी बाजार के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो मैंने रेगुलर बेसिस में मैं इनकॉर्पोरेट करते आया हूँ, क्योंकि इसका एक्सपायरी मार्च इनको खत्म होगा। मैक्वेरी के जो CEO है संदीप भाटिया जी का ये कहना था, जब 24,300-400 निफ्टी का लेवल चल रहा था, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया का अपने कारण से नहीं, इंटरनेशनल कारण से निफ्टी में 10% का गिरावट आ सकता है, जो कि अभी 10% पूरा होना बाकी है। 24,300-400 के लेवल से यदि आप 10% कैलकुलेट करते हैं और माइनस करते हैं, तो अभी भी ये लेवल आना बाकी है। तो दोस्तों इसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया है मैक्वेरी का रिपोर्ट को, जो पूरा होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों जो कि बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है अभी भी। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि कहना था, इसको मैंने कंटिन्यू रखा है दोस्तों, क्योंकि इसका जो डाटा, जो इफेक्ट है वो 2025 में पूरा दिखने वाला है। तो डेली का वीडियो में इसको इनकॉर्पोरेट करना काफ़ी ज़रूरी है। जो इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते आएगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना काफ़ी ज़रूरी रहता है दोस्तों। तो मॉर्गन स्टैनली का ये कहना था कि 2024 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो कंपनियों का रिजल्ट्स आने वाले हैं वो काफ़ी बेहतर आने वाला है, और 2025 का इंडिया का ग्रोथ स्टोरी भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण से मॉर्गन स्टैनली का जो रिपोर्ट है वो बुलिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स।
गोल्डमैन सैक्स को भी मैंने कंटिन्यू रखा है क्योंकि ये 2025 तक इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर तक का इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 में मार्च के एंड तक 24,000 तक निफ्टी पहुंच सकता है और दिसंबर तक 27,000 पहुंच सकता है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि मार्च में बाजार बुलिश हो। देखा जाए कि गोल्डमैन सैक्स का पूरा होता है या नहीं। तो ये था रिपोर्ट दोस्तों गोल्डमैन सैक्स का। नेक्स्ट है दोस्तों S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI जो इंडेक्स आया था यूएस द्वारा, यूएक्स की तरफ से परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। 50 से ऊपर को अच्छा माना जाता है, 50 से नीचे को कमजोर माना जाता है इकोनॉमी के लिए। तो PMI डाटा फरवरी का आया था 50.40, जबकि जनवरी का था 52.70। एब्सोल्यूट फिगर में 50 से ऊपर है, मगर जनवरी के कंपैरिजन में अराउंड 2 पॉइंट समथिंग गिरावट है, जो कि इकोनॉमी के लिए खराब है, जिसको बियरिश सेंटीमेंट में रख सकते हैं। ये बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों इंडिया का जो जीडीपी डाटा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डाटा। जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लेयर किया गया है 6.20, जबकि एक्सपेक्ट किया गया था 6.80 का आरबीआई द्वारा, जो कि फुलफिल होते हुए नहीं दिख रहा है, एस्टीमेट से कम आया है। मगर लास्ट क्वार्टर जो सितंबर क्वार्टर था उसमें जो 5.40 आया था जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके हिसाब से बढ़ के आया है, मगर एस्टीमेट से कम आया है। तो आरबीआई का एस्टीमेट था दोस्तों 6.80, उससे कम आया है। और मार्च एंड तक 6.70 एक्सपेक्टेशन किया, मार्च क्वार्टर में 6.70 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों एस्टीमेट से कम आते हुए भी प्रीवियस सितंबर क्वार्टर से अच्छा आया है, इसके वजह से ये बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। और आने वाले दिन में मार्च क्वार्टर में भी 6.70 का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इसको बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए जीडीपी डाटा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी एस्केलेशन फेज में ही है। अभी कल का ही न्यूज़ है, ज़ेलेंस्की का और ट्रम्प का जो टॉक हुआ था उसमें थोड़ा हॉट टॉक हुआ था। इसके वजह से थोड़ा मामला सुधरते हुए नहीं दिख रहा है। तो ईरान इजराइल का वार तो पहले से ही एस्केलेशन फेज में है, तो अभी रसिया यूक्रेन का वार भी जो है एस्केलेशन फेज में ही जाएगा जैसा लग रहा है, जिसके वजह से ये एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी का प्रॉब्लम जनवरी से जो एक इमेंस कंडीशन में है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है दोस्तों जब बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा लोन प्रवाह कर देता है, तब जाके वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है बैंकों में। जनरली डिपॉजिट के अगेंस्ट में 80% तक लोन को स्टैंडर्ड माना जाता है, मगर बहुत सारे बैंकों का देखा जाए तो 100% से ज़्यादा CD रेशियो है, जो कि एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहा है और लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार को लिए। आरबीआई बहुत सारे ऑप्शंस जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, VRR और करेंसी स्वाप्स कर चुकी है, जिसके बावजूद भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम अभी उतना सॉल्व नहीं हुआ है, जिसको जो एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों जेफरीज का रिपोर्ट ये है दोस्तों कि जेफरीज का कहना ये है कि आने वाले दिन में रिटेलर्स और DIY वाले भी, अभी तक तो DIY वाले बाई कर रहे हैं, मगर आने वाले दिन में DIY वाले भी और रिटेलर्स भी भर भर के सेल कर सकते हैं, जिसके कारण से ये एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल डाटा एनालिसिस करने के बाद मेरा ओपिनियन ये है कि कल का बाजार भी सेल ऑन राइज रह सकता है। बाजार जैसे बढ़े आप बेच के चल सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, थॉट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके जैसे मैं अपलोड करूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।